मसीह में रिज़ो, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर चौथे पाशकाई इतवार की इबादत में शामिल हैं और इसके साथ साथ आज हम पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाते हैं और हम तमाम मांग को भरपूर तालियों में खराज तहसीन पेश करें और उनको मुबारकबाद दें। जो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देती हैं और सबसे बढ़कर उनको जन्म देना और जन्म देकर उनकी हिफाजत करना, उनकी तरबियत करना, माँ का किरदार इंसान की ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। और माएँ मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ साथ रहती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं, उनको गाइड करती हैं और तबई तौर पे तो वो नज़र नहीं आती, लेकिन वो माँ नहीं जो मर जाए। माएँ जिंदा रहती हैं क्योंकि माँ खुदा का दूसरा रूप है। अगर खुदा जिंदा है तो माँ भी हमेशा जिंदा रहती है। एक बार फिर माँओं के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज पाकमा कलीसिया जो हमारी माँ है, रूहानी माँ, वो आज हमारी तरबियत के लिए और हमें कुव्वत बख्शने के लिए खुदा के कलाम में से जो तलावतें चुनती है ताकि हम पाकमा कलीसिया के मिशन को समझ सकें, अपनी माँ की सोच को समझ सकें, उसके रहने के अज़म को समझ सकें, मकसदियत को समझ सकें कि माँ ने हमें जन्म तो दिया, तरबियत किस मिशन के लिए की। आज की तलावतें हम पर जाहिर करती हैं। जब हम रसूलों के अमाल में से सुनते हैं, मकाशफा की किताब में से सुनते हैं और यूहन्ना की किताब में से सुनते हैं, अंजील में से सुनते हैं, तीनों तलावतों में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और समझेंगे कि आज माँ हमें क्या सिखाती है खुदा के अज़ली कलाम में से इन तलावतों को चुनकर। खुदा यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं, शागिर्दों ने उनको देखा है, तजर्बा किया है। पिछले इतवार खुदावंद यीशु मसीह ने उनको नाश्ता भी करवाया, मछली, और उनको कहा कि जो 153 मछलियों में से पकड़ी हैं उनमें से भी मछलियां लाओ और हम इकट्ठे नाश्ता करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उन पर अपने आप को जाहिर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और अपने आप को बार बार शागिर्दों पर जाहिर करना अपने शागिर्दों को कुव्वत देता है, अपने शागिर्दों के ईमान को बढ़ाता है और उनको मिशन सौंपता है। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाएंगे ईद सऊद के मौका पर, वो मिशन देंगे अपने शागिर्दों को, कलीसिया को, कि जाओ दुनिया के कोने कोने में तमाम दुनिया को बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, मैं आज से लेके हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं, हमें बताते हैं, क्योंकि आज हम बुलाहट का इतवार भी मनाते हैं और गुड शेपर्ड संडे भी मनाते हैं। और खुदावंद की अंजील में से हम सुनते हैं, यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। क्या करती हैं? मेरी भेड़ें मेरी। अभी मक्का कॉलोनी हमने पाकमास की, उन्होंने गीत गा रहे थे, मुझे अपना बचपन याद है। यीशु मेरा चरवाहा, मैं छोटी उसकी भेड़ उसके, ये प्रेप नर्सरी में हमने सीखा था। और छोटी भेड़ उसके पीछे जाना। आज सारे कलाम का निचोड़ जो है हमारे आज के दिनों की मुनासबत के हवाले से, मदर्स डे, फिर गुड शेपर्ड डे एंड वोकेशन डे के हवाले से, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, जो मेरी है वो आवाज सुनेगी, जो मेरी नहीं वो आवाज ही नहीं सुनती। एंड दैट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिलेशन डेवलप करने का, कि सुनने से ईमान बढ़ता है और सुनना खुदा के। सुबह उठते ही हम कुछ ना कुछ सुन के हैं। यहां बच्चों के उठने के यानी कि तैयार होने के कोई ना कोई अलार्म
के जरिए से उठ जाते हैं। वी हियर समथिंग और वी वेक अप, हम जाग जाते हैं, हम उस आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं सोए हुए भी कि ये अलार्म की आवाज है, ये खतरनाक आवाज है, ये अच्छी आवाज है। बाज का तो हम सोए होते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग बातें भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सो जाते हैं। सुनना, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, इसका मतलब है और भी भेड़ें हैं यसु की। वो आने वाले दिनों में फिर तलावत आएगी, मेरी और भी भेड़ें हैं लेकिन वो मेरी गल नहीं सुनदियां। जो उसकी भेड़ है उसकी आवाज सुनती है। और सुनना, किसी को सुनना, रिलेशन, अगर हम नहीं सुनते हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। अगर हम किसी बात टीचर को नहीं सुनेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, हमारी कम्युनिकेशन जो है उसमें गैप आ जाएगा, फीडबैक नहीं आएगा। चर्च में जब ऑल्टर बॉय स्लीव लेके आता है ना, तो वो अपनी भेड़ों को भेड़ खाने में जमा करता है और फिर एंटर होता है। एंटर होके स्लीव उधर ही रह जाती है। फिर काहिन यीशु के उन अल्फाज के जरिए से लोगों को कहता है, ये लोग खाओ, ये मेरा बदन और ये मेरा लहू है। और मिशन दे के कलीसिया को, तो सबसे पहले जब कहते हैं मास इज एंडेड, इबादत खत्म हुई, सलामती से रुखसत हो, इसका मतलब है मिशन गो, तो पहले स्लीप जानी चाहिए। अगर अच्छे चरवाहे की बात कर रहे हैं तो चरवाहे के पीछे जाना है। हम बाज़ का तो बरकत भी नहीं लेते और स्लीप से पहले ही हम बाहर निकल जाते हैं। हमारा पहला कदम जब इस भेड़ खाने से, जहां पे हम चरवाहे के साथ उसका बदन, उसका लहू हासिल करते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, उसके पीछे जाना है। और पहला कदम स्लीप बाहर जाती है और स्लीप के पीछे हम रवाना होते हैं। यह मिशन होता है कि तुमने मेरा बदन खाया और मेरा लहू पिया, जो मिशन मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें सौंपा, अभी जाओ और सारी दुनिया को बाप और बेटे और उनको 10 के नाम से। लेकिन हम बाज़ का स्लीप से पहले ही बाहर निकले होते हैं। मुसीब मरीजों, अच्छे चरवाहे की बात सुनने में एक प्रोसेस लगता है। इसमें हवासे खमसा, 5 सेंसेस आपके पूरे इसमें आते हैं। मैंने कहा जी अच्छा महबूब लाइट ऑन करो, मैंने आंखों से देखा कि अंधेरा है, मैंने उसको कहा लाइट ऑन करो, मैंने महसूस किया, मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा और मैंने अपने जहन में उसका एनालिसिस किया कि क्या वजह है, अंधेरा है, हाँ लाइट नहीं होगी। फिर मेरे जहन ने हुक्म दिया मेरे मुंह के मसल्स को, मेरी जुबान को, मेरे होंठों को कि किस किस्म की वाइब्रेशन करोगे और गले को कि किस तरह की साउंड निकालोगे तो लफ्ज निकलेगा कि बटन ऑन करो। अभी वेव्स के जरिए से उसके कानों में जाके पड़ा, उसको समझ लगेगी तो वो बल्ब रोशन करेगा, अगर उसे समझ नहीं लगी तो मेरा ख्याल साउंड सिस्टम बंद कर देगा। उन्होंने कहा फादर ने कहा साउंड सिस्टम बंद कर। समझ आ जाएगी तो वो कर लेगा, नहीं समझ लगेगी तो मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर मुझे समझ लगेगी तो मैं कंफ्यूज जिंदगी नहीं गुजारूंगा। बहुत सारों ने कहा कि फादर जी हाउ टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह मर गया, उसकी इतनी बेइज्जती हुई, उसको जलीलो ख्वार किया गया, उसको अजियत पहुंचाई गई, उसको टॉन्ट किया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके मुंह पे थूका गया और इतना मारा उसको, इतना मारा। फिर अपनी सलीब उठा के कलवरी के राह पर चलता है और उधर जाके अपनी सलीब उठाकर कलवरी के राह पर जाता है और वहां पर उसके हाथों और पांव में कील ठोंक के इबरत का निशान बना दिया जाता है और वो उसी सलीब पे मर जाता है। मर तो जाता है लेकिन तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है। अभी वो जी उठ के शागिर्दों को और हमें कह रहा है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ,
मुकाशवे की किताब पर जाते हैं। मुकाशवा मुंकशिफ कर रहा है यूहन्ना इजार सानियों को। यीशु जिंदा हो गया, यीशु आसमान पर चढ़ गया, पाक रूह का नुज़ूल हो गया और शागिर्द तकलीफ में हैं, इतनी अजियत में हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं। स्टीफन को मार दिया गया, संसार कर दिया गया। और यीशु के 12 शागिर्दों में से सिर्फ यूहन्ना है जो अपनी तबई मौत मरा। बाकी सबको किसी का सर काट दिया गया, किसी को उल्टा स्लीप दिया गया, किसी को एक्स शेप में स्लीप दिया गया, किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को तीरों से छलनी कर दिया गया। नो, टाइम इज योर्स, द बॉल इन योर कोर्ट। अगर मेरी भेड़ें हैं, मेरी आवाज सुनेगी। और भेड़ जब कहता है यीशु, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे आएंगी। मैं किस राह पर चला हूं, मेरी भेड़ों ने भी उसी राह पर चलना है। मेरी भेड़ों ने अपनी स्लीपें उठानी है। मेरी भेड़ों ने मेरे नाम से ज़िल्ल ख्वार होना है, लान तान किया जाना है, बेइज्जत होना है। और मुबारकबादी में वो क्या कहता है, मुबारक हैं वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। क्रिश्चियन लाइफ स्टार्ट्स हियर, अभी स्टार्ट है। रसूलों के अमाल में दोनों शागिर्द पौल और बरनबास दोनों जा रहे हैं और लोगों ने इरादा कर लिया इनको मार देना। किस वजह से मारेंगे लोग? यीशु का नाम लेने से। कि तुम अभी भी उसको खुदा का बेटा कहते हो जो अपने आप को सलीब से नहीं उतार सका। लाश उठाकर ले गए और कहते हो कि वो जिंदा हो गया। वी डोंट बिलीव यू। पालूस, पतरस, शागिर्द मौजज़े दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो यीशु के पीछे हो लेता है। जो इस आवाज को नहीं समझता, इस पैगाम को नहीं समझता, वो उसके पीछे नहीं जाता। भेड़ तो है, शायद भेड़ खाने में भी हो, लेकिन यीशु की भेड़ नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु के पीछे जाने वाला उसका शागिर्द है जिसको वो भेड़ कहता है। और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, सुनाती नहीं है। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। और खुदावंद यीशु मसीह जब आज कलीसिया ये तिलावत लेती है, तो आज हम सबको एक बहुत बड़ा सोचने का पॉइंट भी देती है। आर वी ट्रू फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट? मैं वाकई उसकी भेड़ हूं? मेरी उसकी समझ लग रही है? वो कह रहा है कि अपने आप को सलीब दो, मैं कहता हूं खुदावंद जिन्नियां आसानियां हो जाने, मैनू 5-7 होर नौकर लिया दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो मसीही जिंदगी, इस दुनिया की जिंदगी नहीं। ऐ खुदावंद हो सके तो 3 डेरे न लगा दे, एक तेरे लिए, एक इलियास के लिए, एक मूसा के लिए। यीशु कहता है डेरे लान नहीं आए थे, डेरे लान नहीं आए, ये डेरा साडा नहीं है, ये बादशाह हमारी नहीं है। मैं जाता हूं बाप के पास, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मसीही जिंदगी और ईमान का प्रचार तकलीफों से हुआ है, इज़ार सानियों से हुआ है। आज मैं कहूं कि मैं मसीही होके खुशियां समेटूं, इज्जतें समेटूं, आसानियां समेटूं, मेरी जिंदगी पुरसकून हो, पुरसाइश हो, बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन। बहुत सारे लोग आते हैं जी, हमने अगर मसीह को माने तो हमें क्या मिलेगा? मैं कहा सानू तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर ही मानने। वी कैन नॉट गिव एनीथिंग, वी कैन नॉट रिसीव। यहां पे देना देना है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। भेड़ के पास ऐसी समझ है कि वो समझ जाए कि मेरा खुदावंद, मेरा चरवाहा, मेरा चौपान मुझसे क्या तलब कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो कर दिया ने मैं, लेकिन उंदियां नहीं है। वो भेड़ खाने में है, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज नहीं सुनती। बुल्ले शाह कहता है, समझ विच आ जाए ते रौला की, रहमान रहीम ते मौला की। अगर मुझे समझ ही नहीं कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी व्हाट डज इट मीन फॉर मी। आज रसूलों के अमाल बरनबास और पलूस बता रहे हैं, यह है क्रिश्चियनिटी। यीशु के पीछे सलीब उठा के चलना है। यह नहीं कहा खुदा मैं मेरी भी सलीब तू ही चुक ला। बहुत सारे हमारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो इबादत करते हैं और कलाम इस तरह से सुनाते हैं
कि जी उसने मेरा भार, भाई वी आर बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन, आई एम अडॉप्टेड सन ऑफ गॉड आफ्टर बैप्टिज्म। हम सब बपतिस्मा के बाद उसके लेपालक बेटे और बेटियां बन गए हैं। अगर वो बेटा बन के सलीब पे कुर्बान है, तो मैं भी बेटी और बेटा बन के सलीब पे कुर्बान ना हूं तो मैं उसकी भेड़ नहीं जो उसकी आवाज सुनती है। क्रिश्चियनिटी, कैटाकॉम्स जाएं, खुदा आपको मौका दे, रोम में तय खानों में, कब्रिस्तानों में छुप छुप के दुआएं करते हैं, रोटी तोड़ने की रस्म, इबादत कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या महसूस किया है? मे बी हम तब सुनते हैं कि मैनू जी सुनाई नहीं दे रहा, यीशु की आवाज नहीं सुनाई देती। हम वही सुनना चाहते हैं, हमें वही सुना जाता है जो हम सुनना चाहते हैं। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। अगर कुछ और हो जाए तो हम भी पतरस की तरह कहता है, खुदावंद ऐसा नहीं होगा, तेरे तो पहला मेरी लाश तो गुजर गई, तेरे ते कोई हाथ पाएगा। और फिर वही पतरस 3 बार उसका इनकार करता है कि मैं नहीं जानता। अच्छा, यीशु कौन है? 3 बार उसका इनकार करता है। पतरस ने उसको सुना नहीं। यीशु क्यों बार बार कहता है? पूरी बाइबल बड़ी, सुना इस्राएल, शमा इस्राएल, अदोनाई एलोहीनो एदोनाई हद, सुना इस्राएल, तुम्हारा खुदावंद खुदा वाहिद खुदा है। बस तो अपने खुदावंद, अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, ताकत से, अकल से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को सुन। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, सुना इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा यूं फरमाता है। बोलने वाला तो है, कलाम करने वाला तो है, कलमा भी हमारे पास है, लेकिन मेरे पास सुनने वाले कान भी हैं कि नहीं, जो मेरे दिल तक रसाई हासिल करें, मेरे जिस्म तक, मेरी रूह तक रसाई हासिल करें। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। जो मेरा बदन खाता, मेरा लहू पीता है। इसका मतलब क्या है? वी हैव बिकम द पार्ट इन द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यस्सु की कुर्बानी में शामिल हो चुके हैं, हिस्सादार बन चुके हैं। अगर हम भी उसकी तरह कुर्बान नहीं होते, देन वी आर नॉट, हमें फिर समझ नहीं है। अभी कुर्बान होने का मतलब क्या है? कुर्बान होने का मतलब यह है कि कल परसों से, जब से इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, मैं इस धरती पर तरस आ रहा है। इस पंजाब की धरती पर, ग्रेट पंजाब पे तरस आ रहा है। ये बड़े सगीर पाको हिंद का वो खित्ता है जहां पे हर किस्म का फ्रूट, जहां पे हर किस्म का मसाला, जहां पे हर किस्म की मादनियात, जहां पर पानी की कसरत, मीठे पानी की कसरत। और अगर आप सॉल्ट रेंज की तरफ चले जाएं, जेलम से आगे, वहां पे पानी के बगैर फसलें हो रही हैं। पानी के बगैर जमीन इतनी तर है और इतनी जरखेज है कि पानी के बगैर, और इतनी खूबसूरत धरती है पंजाब की। द्रावड़ यहां पे रहते थे, जिनका सांवला नहीं, मैं कहूंगा काला रंग। इस धरती के अबोर्जिनीज, इस धरती के बेटे और बेटियां, जब आर्यंस आए हैं नॉर्थ की तरफ से, वो यहां पे रह रहे हैं। उन्होंने कहा जी वी आर एडवांस पीपल। आज भी ये दर्द, ये दुख इस धरती ने अपने अंदर समोया हुआ है। और द्राविड़ों को जब आए, आधे उन्होंने गुलाम बना के इधर रख लिए, आधे उन्होंने पुश करके साउथ इंडिया में अगर जाएं, उनकी आवाजें हमारी तरह है, आंखें बड़ी बड़ी। दे आर द ओरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड, द्राविड़। अगर इंडिया के आप देखें स्टेट्स के नाम, ओल्ड स्टेट्स के नाम देखें, द्रावदिया, शायद मैं सही तरह प्रोनाउंस ना करूं, आप देखेंगे साउथ इंडिया में है। वो लोग, पहाड़ी आवाज, हमारे एक्शन, मैं अपने फादर्स के साथ जो तमिलनाडु से और केरला से, चेन्नई से, बहुत सारे हमारे कैप्चन फादर्स, रोम में हम इकट्ठे पढ़ते रहे, पता नहीं चलता, हमारे चेहरे मिलते हैं। एक तो मैंने कहा मेरी फुफी दा मुंडा इतने कितने आ गया,
इंडिया च रियली हमारा एक्सपीरियंस नहीं है यहां पे, हम बंद हैं, बिल्कुल सेम आवाजें सेम, और रे हम बोल सकते हैं और रे वो बोल सकते हैं। इस धरती ने इतना जरखेज धरती है लेकिन मैदान जंग बन के रही है, इतना लहू बहा है, कभी भी सुकून और शांति नहीं हुई। कौन से 25 साल बता दे कि इस धरती ने दिए हों इन वासियों को, जहां पे दंगे फसाद ना हो, जलाओ गिराओ ना हो। इस धरती पे आज भी लड़ाइयां और होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस धरती पे कोई भूखा नहीं रह सकता। अपने घर ही छोटे गमले जी टमाटर ला लो थे हो गए बंदे ने, एंड यू हैव लॉट ऑफ। आज मां के दिन में मैं पंजाब की धरती को भी सलाम करना चाहता हूं, इस मां को भी जिसने इतना कुछ हमें दिया है और हमने इस धरती को शायद सुकून नहीं दिया, इस धरती को सुकून नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने चीजें बोलती हैं, दरख्त बोलते हैं, जानवर, यू कैन टॉक, यू कैन कम्युनिकेट विद देम। हम किसी को, सिर्फ इंसान नहीं, एक दूसरे के साथ बोलते, हर एक के पास जुबान है लेकिन अंदाज बोलने के डिफरेंट हैं। आज मैं धरती मां को भी सलाम करता हूं और थैंक यू बोलता हूं कि पंजाब की इस सरजमीन ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें जिंदा रखा। आज यहीं पे रह के हम इस धरती मां की आंचल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट थैंकफुल टू। ये क्यों? अमरता प्रीतम कहती है, अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਪੋ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰ। इतने गदर हुए हैं, इतनी शायरी हुई है, इतना कत्लो गारत हुआ है, यहां पे सुकून क्यों नहीं है? सुकून इसलिए नहीं है कि जिंदे घर ने दाने होंदे कमले भी सियाने। यूनिटी, आज जितनी भी दूसरी कौमें हैं रंगो नस्ल से चले, ये हमारी ब्यूटी है, लेकिन बीइंग ह्यूमन हम एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझते। यह तरबियत किसने करनी है? इस धरती मां ने या हमारी मां ने करनी है कि बेटा इकट्ठे रहना है? किस मां ने हमारी तरबियत करनी है कि हम इर्द गिर्द की कायनात को भी सुने, खुदा की आवाज को भी सुने, कि अपने दिल की ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते खुद भी बर्बाद हो जाएं और दूसरों को भी बर्बाद कर दें। आज माएं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज कित्थों ले आइए लब के मावा, मैं कसम आऊंगा कि बच्चों की ऐसी तरबियत करें। आज पाक मां कलीसिया में कहती है चरवाहे की आवाज सुननी है। चरवाहा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मैं कौन सी भेड़ हूं? मैं क्या सुनता हूं? मेरी जिंदगी में मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? क्या यीशु है या मैं यीशु पर और सलीब लादने के लिए आया हूं? मेरा बोझ उठाओ, मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ नरम है। आज वो कहता है जो मेरी भेड़ है मेरी आवाज सुनती है, और मेरी आवाज क्या है? खुद इनकारी कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे आ। अम्मी अब्बियां ते सलीबाना लदाओ। खुद इनकारी कर, अपनी सलीब उठा, और सलीबों वाला ही उसकी आवाज को सुनता है। जिसके पास सलीब नहीं है कैन नॉट हियर एट ऑल। हम नहीं कभी कभी बच्चों के थे कि समझ नहीं लगी, सुने नहीं जा रहा, वाकई नहीं सुना जा रहा, समझा नहीं जा रहा। मसीह मेरी जो आज कलीसिया ने, इब्तिदाई कलीसिया से कुव्वत लेनी है। जितने मर्जी दुख आए, जितनी मर्जी तकलीफें आए, क्योंकि यीशु नाम में आ रही हैं, मसीहाई काम के लिए आ रही हैं। मैं वैसे ही जलीलो ख्वार नहीं हो रहा। आई एम डूइंग मसीहानिक थिंग्स। हमारी एक्टिविटीज, हमारे अमाल कैसे हैं? आज हमने उसकी आवाज सुनी, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। क्या मैं उसकी छोटी भेड़ हूं जो उसकी आवाज सुन के और टोटल बिलीव करके बस जहां मेरा चरवाहा जाता है मैं पीछे पीछे जाता हूं?
ये नहीं कि हरी हरी चरगाहों में उछलता कूदता हूं, कलवरी के रास्ते पे आते कहते मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ना, अगर हमने मिस कर दिया तो हमने पूरे यीशु को मिस कर दिया, क्योंकि इसी हिस्से में उसके साथ हमने अजियतें बर्दाश्त करनी है। बीइंग क्रिश्चियंस, ट्रू क्रिश्चियंस आई वुड से, सच्चे मसीही होते हुए, वो मसीही नहीं जिसकी जिंदगी में तोमते ना आए मसीह के नाम में, मजलते ना आए मसीह के नाम में, तकलीफें ना आए, दुख ना आए, सलीबे ना आए, वो जिंदगी मसीह जिंदगी है ही नहीं। और इस पार्ट को भी हमने उसके साथ तकलीफें बर्दाश्त करनी है, उसी के साथ सलीब पे कुर्बान होना है, क्योंकि उसने कहा अपनी सलीब उठा, और मैंने अपनी सलीब पर कुर्बान होना है और कहना है बाप पूरा हुआ, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमने उसी के साथ मरना है और उसी के साथ जीना है। आज इसी सारे चक्कर के बाद यीशु कब्र से बाहर खड़ा होकर कहता है कौन कौन सी मेरी भेड़ है जो मेरी आवाज सुनेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई लैम्स। वो मेरी भेड़ें होंगी, मैं उनका चरवाहा होऊंगा, मैं उनकी गल्लाबानी करूंगा, मैं उनकी हिफाजत करूंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। और यीशु कहता है मैं जाता हूं बाप के घर में, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं जाता हूं तुम भी मेरे साथ जाओ। यानी कि सलीबी राह पर तुमने मेरे साथ चलना है। इसलिए मसीह में मेरे जो क्रिश्चियन होते हुए तकलीफें आती हैं, रिजॉयस, खुश हो। बहुत सारी तकलीफें आती हैं, आ रही हैं, आएंगी मसीह के नाम में। हम हैं मुबारक लोग जो उसके नाम में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। हमने बहाना नहीं बनाना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे साथ ये हो रहा है और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं जी उन जगह ही छाड़ के चले जाना, मैं जी इधर हो जाना, मैं उधर हो जाना। नहीं, हम इस धरती के बेटे हैं और यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। क्या मैं यीशु की आवाज सुनता हूं? ये वो कहना चाहता है कि खुद इनकारी कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे आ। यीशु हमारी मां की तरह तरबियत करता है, कलीसिया हमारी मां की तरह तरबियत करती है। आज माओं के दिन में आए, अपनी माओं के लिए दुआ करें कि मुकद्दसा मां का जज्बा लेके ऐसे बेटे और बेटियां कलीसिया को सौंपें जो इसको एक खानदान बना दें, डिविजन्स ना आए, डिविजन्स ना आए। और मैं हैरान हूं, ये 2 वाक्य हो गए। 2 मुल्कों में मेरा तजर्बा है कि मैं नाम नहीं लूंगा मुल्कों के, वहां पे चलो जी लेट अस हैव पाकिस्तानी क्रिश्चियंस गेट टुगेदर। फादर पाकिस्तान से आए थे, आए जी लो जी 2 जगह तो मैं गया उत्थे आपस च लड़ लुड़ गए। मैं कहा जी आमीन, मैनू इंज लगता जी मैं लाहौर आया, यूरोप के मुल्क में भी। और हम फादर हैरान हो रहे थे कि यार जिथे भी रहने कट्ठे क्यों नहीं रहते, की वजह है? 2 जगहों पे वो कहते जी मैंने इस ग्रुप का मैंने सदर बनना, वो कहता जी मैंने सदर बनना। मैं हूं भावें मेरा जांदे सारी मैनू फड़ लें, यही सुन लिया तुहानू ऑनलाइन। लेकिन ये क्यों धरती यूनिटी पैदा नहीं कर सकी? मुझे फल फ्रूट नहीं चाहिए, चाइना चो भी आ जाएंगे, अमेरिका चो अफ्रीका चो भी आ जाएंगे, मुझे गंदम नहीं चाहिए, मुझे यूनिटी दे। आज मां से मैं ये कह रहा हूं, इस मां से, इस धरती मां से, कि यूनिटी को जन्म दे, इत्तेहाद को जन्म दे, एहसास को जन्म दे कि भाई भाई को काट रहा है किस वजह से। आज धरती मां से मेरी दरखास्त है, मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मां बहुत कुछ तूने हमें खिलाया है, आज तक जिंदा रखा, बौजदाद से, नस्लों से, अजल से तूने जिंदा रखा है हमें इस धरती पे। अब मेहरबानी करके थोड़ा इत्तेहाद मोहब्बत भी उगा दे, एक दूसरे का एहसास भी उगा दे। यकीन माने आज हम एक दूसरे का एहसास करें, वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट नेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, मोस्ट स्ट्रॉन्ग पीपल। दूसरों की हेल्प करने के लिए आए, मां से तरबियत हासिल करें, मुकद्दसा मां से। सबसे पहले उसकी शागिर्दा मुकद्दसा मां है। जब जबराइल फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा पुरफजल है तू
तू खुदा के बेटे की मां बनेगी। वो कहती तो है कि ये कैसे होगा, लेकिन मेरे लिए तेरे कॉल के आज माओं के दिन मैं दुआ करता हूं तमाम माओं के लिए कि खुदा सब तमाम माओं को पाकरू का मसा अता करे, ताकि वो बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि आने वाले दौर में, इसी दौर में और आने वाले दौर में हमारा हर एक बेटा और बेटी एक दूसरे को प्यार करने वाला, यूनाइटेड रहने वाला और दूसरे मसीही के साथ अच्छे तल्लुकात वाला और यूनिटी में और इत्तेहाद में और मोहब्बत में पलने बढ़ने और आगे बढ़ने वाला हो। और ये माएँ कर सकती हैं। अगर एक माँ ने अपने बेटे से पूरी दुनिया को निजात दिलवाई है, तो हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ क्यों ना अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी हियर इन पाकिस्तान वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी हियर इन पाकिस्तान। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। 2000 साल पुरानी चीज एकदम से मोजदन, यीशु कहता है ये लो मेरा बदन, ये मेरा, वो हकीकी तौर पर मैं खून और बदन देता है, तो ये भी हो सकता है। आए तमाम माओं के लिए दुआ करें कि खुदा बाप उनको बरकत दे, ताकि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो नस्ल इंसानियत के लिए, उसकी बहबूद के लिए, प्यार मोहब्बत सुलह सलामती और अमन के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करें। और उन माओं को भी याद करते हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी और आज वो इस जहां में नहीं हैं। उन माओं का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो खुदावंद के पास हैं और वो सुन रही हैं, दे स्टिल लव अस, और हमेशा प्यार करती हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप उनकी दुआओं से हम सबको, हमारे ख़ानदानों को एक करे, मजबूत करे, हम एक दूसरे की मदद करने वाले बन सकें, ना कि अपने आप में फ़ख्र करने वाले कि देखा मेरे पास कितना है, उसके पास नहीं है, मेरे पास है। आए ऐसी कलीसिया, ऐसी खुदा की कलीसिया को जन्म दें जो यीशु चाहता है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।